हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास में मैथ का एक अच्छा चैप्टर है काफ़ी, डिटरमिनेंट। इसकी मेन एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.1 से ही, लेकिन आपको डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले हल्का जो पता होना चाहिए उसको समझिए। सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स चैप्टर आना चाहिए, जो कि चैप्टर है थर्ड, जिसकी ऑलरेडी सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। अब ये मैट्रिक्स चैप्टर और डिटरमिनेंट चैप्टर देखिए। डिटरमिनेंट क्या है, मैट्रिक्स बताया था हमने। मैट्रिक्स है क्या वैसे? मैट्रिक्स था आपका एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स, थिंग्स, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट, थिंग्स, एलिमेंट, नंबर्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट। प्रॉपर अरेंजमेंट मीनिंग 3, 5, 1, 2, 1, 6। ये कौन सी मैट्रिक्स थी आपकी? 2x3 की मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स लीजिए, जैसे कि 1, 6, 1, 5, 6, 2, 1, 3, 5, 1, 2। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? 3x3 की। 2, 1, 5, 1, 6, 2। ये मैट्रिक्स है 3x2 की। अब देखिए, ये तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट था प्रॉपर वे में, जिसे हम कहते थे मैट्रिक्स। लेकिन यहां हमें पढ़ना है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या चीज है? आप इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, डिटरमिनेंट एक तरफ से हम कह सकते हैं कि बेसिकली वो मैट्रिक्स का ही पार्ट है। अब देखिए, मैट्रिक्स का पार्ट है कैसे। आपकी 2x3 मैट्रिक्स और 3x2 मैट्रिक्स, इनका हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। यानी कि डिटरमिनेंट जो निकलता है वो स्पेसिफिकली सेम, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। पहली चीज, यानी कि मैट्रिक्स में से हमने कौन सा एक पार्ट ले लिया? सेम ऑर्डर्स का। और सेम ऑर्डर मतलब क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि डिटरमिनेंट में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि सेम ऑर्डर, यानी कि m क्रॉस m बोल दीजिए, या फिर n क्रॉस n बोलिए। मीनिंग क्या है यहाँ पे? m इक्वल टू n, सेम ऑर्डर रहेंगे। यानी कि 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, और किसी की बात नहीं होगी। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स पे काम करते हैं। चलिए, ये भी बात ठीक हुई, क्लियर हो गया। लेकिन डिटरमिनेंट और क्या बताता है? डिटरमिनेंट ये बताता है जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास 3x3 है तो 9 एलिमेंट होंगे, 2x2 है तो आपके 4 एलिमेंट होंगे, 4x4 है तो 16 एलिमेंट होंगे। ये 9 एलिमेंट्स, ठीक है, या 16 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट एक नंबर एसोसिएट करेंगे। नंबर एसोसिएट करने का मतलब क्या है कि आपके पास एक बड़ी सी मैट्रिक्स है, सपोज इसी को लेते हैं 1, 5, 6, 2, 1, 3, 5, 1, 2। तो ये मैट्रिक्स एक नंबर देगी। जो है वो नंबर मिलेगा हमें, ये समझिए, वही आपका रहेगा डिटरमिनेंट। यानी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे एक स्पेसिफिक नंबर एसोसिएट करती है वो। यानी कि उसके पास एक नंबर होता है, निकालना भी सिखाएंगे। एक नंबर होता है जिसी को क्या बोल देते हैं हम? डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट को इसके साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है। सपोज यही एक मैट्रिक्स है, तो अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ए, इसका हम निकालते हैं डिटरमिनेंट, तो हम इस पे ये सिंबल लगा देते हैं जो आपने मॉडुलस वाला सिंबल पढ़ा होगा। और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं? क्लोज ब्रैकेट, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को कन्वर्ट कर देते हैं मॉडुलस के साइन में। 1, 5, 6, 2, 1, 3, 5, 1, 2। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे मॉडुलस कहते नहीं है, हम साइन मॉडुलस का यूज कर रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे क्या वो अलग रहेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि नॉट ए मॉडुलस ऑफ ए, हम बोलेंगे क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए। सिर्फ यही, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मॉडुलस ऑफ ए। ये अगर आपने मॉडुलस ऑफ ए बोला तो वो गलत हो जाएगा। पहली चीज आपको याद रखनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे आपका प्रोनाउंस पैटर्न रहेगा, यानी रीडिंग पढ़ने वाला पैटर्न रहेगा, वो रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज से। और स्टार्टिंग में हम 2x2 की ही मैट्रिक्स लेंगे। देखिए, सॉल्व करना बिल्कुल अभी बताया जाएगा आपको, उसकी दिक्कत मत लीजिए। पहले बात करेंगे हम 2x2 मैट्रिक्स की। 4.1 एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन, इसमें बोला गया डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, यानी कि क्वेश्चन 1, 2 है, उनको सॉल्व करिए।
तो सबसे पहला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स माना हमने, लेकिन ये मॉडुलस है, लेकिन एक सॉरी कहा था आपका साइन मॉडुलस का बेसिक हो, लेकिन बोलेंगे क्या हम इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 4 -5 -1। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए कहा गया है तो क्लोज ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाती है सिंपली ये दो मॉडुलस वाले साइंस पे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पैटर्न क्या है, सिंपल सा एक पैटर्न है, आपको जो समझना है इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा उस चीज को समझिए। तो सिंपली 2 का मल्टीप्लाई -1 से करिए, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा आपका, -1 से। उसके बाद एक माइनस आएगा, हमेशा रहना है। फिर 4 का मल्टीप्लाई किससे रहेगा, -5 से। तो ये क्या हो गया, -2 + 20। तो आंसर कितना हो गया आपका 18। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का आंसर कितना आ गया 18। हम इसी एक नंबर की बात कर रहे थे जो हर एक मैट्रिक एसोसिएट करेगी। यही नंबर आपका क्या कहलाया जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ जी, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए वही सिंपल सा पैटर्न है, आप cos का मल्टीप्लाई cos से करिए तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से तो क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है। इसी के सेकंड पार्ट को देखिए, जिसमें दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक साथ है ये 2 + 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इसका अब हमें मॉडुलस निकालना है, तो क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या लिखिए, x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई x + 1 एक्स माइनस 1। अब देखिए x का मल्टीप्लाई हमने इसमें करा तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। 1 का मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे, a + b a - b आपको पता है क्या हो जाता है, a² - b² और बाहर माइनस का साइन है, चलो एक साथ दिखते हैं, माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, x² माइनस लेकिन प्लस 1। अब देखिए कोई टर्म कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल आउट करिए, अदरवाइज ऐड करिए। x³ कोई और नहीं है तो सिंपली x³, एक x² दूसरा x² प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, सिर्फ किसका बचा, -x² प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, तो 1 और 1 क्या हो गया आपके ये 2। तो आपको ये 2 × 2 की मैट्रिक्स समझ में आई होगी। अभी इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2 × 2 की ही मैट्रिक्स पे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या बोला गया, हमें एक मैट्रिक्स दी गई है 1 2 4 2। अब बोला गया सो डैट, जो हमें शो करना है, मॉड डिटरमिनेंट ऑफ 2a, इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। ये अब हमें प्रूव करना है। देखिए यहां पे जो डिटरमिनेंट निकालना है, पहले 2 का मल्टीप्लाई करना है फिर डिटरमिनेंट निकालना है। यहाँ पे क्या है, पहले डिटरमिनेंट निकालना है उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम लेते हैं पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है हमारी 2a का डिटरमिनेंट। पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स में और फिर मॉड का साइन, याद रखिए वो डिटरमिनेंट ही है। तो क्या हो जाएगा ये सॉल्व होके, एक चीज आपको पता होगी, अगर हम इस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो हम रो में करेंगे या सिर्फ कॉलम में करेंगे। सॉरी वो गलत बोल दिया, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। याद रखिए मैट्रिक्स में खासकर इस तरह से होता है। चलिए पूरा ही लिख देते हैं 2 1 2 4 2।
तो ये क्या हो जाएगा आपका 2484, यानी कि मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई अगर हम मैट्रिक्स के अंदर करें तो हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होता है आपके। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट जब निकालते तो साइन कैसा हो जाता है 2484। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 8 माइनस 8 का मल्टीप्लाई 4 ये कितना हो गया आपका 32। ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो -24, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के लिए, जो है आपकी 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले यानी कि हमें ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए ए का डिटरमिनेंट क्या रहेगा, 4 साइड में लिख देते हैं, 1 2 4 2 4। चलिए इस तरह से नहीं, आपको क्लियर डाउट आ जाए। डिटरमिनेंट इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8, तो 4, तो ये कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई में -6, तो कितना आंसर आ गया -24। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। एक चीज मैं आपको ध्यान से बताता हूँ कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, आप ध्यान से समझिएगा ये है क्या। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं n का और फिर उसका मॉडुलस निकालें, तो याद रखिएगा जो आपका बाहर रहेगा नंबर n का स्क्वायर हो जाएगा और a का मॉडुलस होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो काफी बार यूज हुआ है, जिसपे एमसीक्यूज आए हुए हैं और मेन है। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो आपको बिना सॉल्व करे उसका स्क्वायर और सेम मैट्रिक्स को यहाँ लिख दीजिए, जो क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब 4 आती है आपकी 3x3 की मैट्रिक्स। अब 3x3 की मैट्रिक्स पहले आपको समझनी होगी कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3x3 की मैट्रिक्स को अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो इसका पैटर्न अलग है। चलिए मैं आपको पहले पूरा पैटर्न बताता हूँ। A11 हर एक एलिमेंट के साथ लिख रहे हैं, क्योंकि पहले आपको समझ में आना चाहिए। A11 ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए 3x3 की मैट्रिक्स का अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो उसका सिंपल सा पैटर्न नहीं है जो कि 2x2 में था, कि अगर आप सोच रहे हो कि सेम उसी हिसाब से हम कर देंगे जैसे 2x2 में था, तो ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकती। खास चीज आपके लिए यही जानना था कि ये सॉल्व नहीं होने वाली थी। तो अब क्या करा जाएगा 3x3 मैट्रिक्स के लिए, तो पहली चीज तो समझिए, मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो हम R1 के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं, R2 के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं, R3 के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं। एक और चीज, हम C1 के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं, C2 के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं, C3 के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं। यानी कि बेसिकली हमारे पास कितने पैटर्न्स हैं, 6 पैटर्न्स हैं किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। अब बात आती है, अगर आपके पास इतने सारे पैटर्न्स है तो सॉल्व कैसे करें। मैं आपको पहले R1 के अक्रॉस की बात कर रहा हूं, उसके बाद आगे और समझाते हैं। अब देखिए करना क्या होगा, एक सिंपल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं बच्चों, आप किसी के अक्रॉस भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पैटर्न को आप किसी में भी लगाइएगा, लेकिन मैं आप लेके जो चल रहा हूं आपका, वैसे ऐसा नहीं कि मुझे इसी में लेके चलना चाहिए, किसी में भी हो जाएगा वो पैटर्न। चलिए आपके लिए कॉमन लेके चलते हैं, फिर स्पेसिफाई कर देंगे R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए। अब पैटर्न है क्या, लेकिन फिर भी हम R1 को एक रेफरेंस मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, -1 लिखिए, -1 की पावर, ये क्या है 1 1, तो 1 + 1, ठीक है। अब इस एलिमेंट के रोज के और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा A22 A23 A32 A33। इसका डिटरमिनेंट तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उसके बाद फिर प्लस
-1 की पावर लिखिए, यहाँ पे क्या है 1 एंड 2, तो 1 + 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़िए तो क्या बचा, 821, 823, 831, 833, फिर प्लस। अब थर्ड को लीजिए तो यहाँ पे क्या है 1 + 3, तो क्या लिखिए -1 की पावर 1 + 3। अब कौन सा वाली रो और कॉलम छोड़ने होंगे आपको, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा आपके पास 821, 831, 22, 832। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इनको सॉल्व करना बच्चों आपको आता है, क्योंकि अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है अभी ये बताने की तो आई होप मुझे जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेन बात थी आपको ये, आप जिसके अक्रॉस भी सॉल्व करिए, ये किसके अक्रॉस था R1 के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस भी सॉल्व करिए, जिस एलिमेंट्स को आप लो उसकी रोज उसके कॉलम को छोड़ दीजिए। सेकंड लेते हो तो सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़, उस एलिमेंट के अक्रॉस फर्स्ट रो आ रही है, थर्ड कॉलम आ रहा, छोड़ दीजिए बस। और ये जो पावर रखनी है उसी एलिमेंट्स की पावर रहेंगी, सेम उसी एलिमेंट की पावर। तो अब आपको पता लग गया। अब ये बेसिकली माइनस, तो ये क्या होता प्लस हो जाता, ओवरऑल प्लस होता, ये क्या होता माइनस होता, और ये क्या होता प्लस होता। तो यानी कि आपका मेन कंसेप्ट ये था। हाँ, एक टर्म यहाँ पे रह गया, वो ध्यान नहीं दिया गलती से, लेकिन साथ में आपको अगर A11 के क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे A11, ये कौन से एलिमेंट पे था A12 पे, तो A12, और ये कौन पे था आपका A13 एलिमेंट। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, यानी कि उस एलिमेंट के साथ में। ये R1 के अक्रॉस हो गया। चलिए अगर मैं आपसे कहता हूं R2 के अक्रॉस की बात करते हैं थोड़ा। R2 कौन सा है, ये वाली रो। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, -1 की पावर कौन सी क्या रहेगी, कौन सा एलिमेंट है 2 1 है, तो 2 + 1, एलिमेंट कौन सा है A21। अब क्या करना है आपको, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़िए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़िए, तो क्या बचा A12, A13, A32, A33। उसके बाद फिर प्लस लिखिए, -1 की पावर सेकंड रो के क्रॉस तो 2 2 आ गया, तो 2 + 2, कौन सा एलिमेंट है ये A22, तो A22। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़िए, सेकंड रो सेकंड कॉलम को, तो देखिए क्या बचा A11, इस तरफ क्या बचा A13, A31, A33, फिर प्लस लिखिए, -1 की पावर किसके अक्रॉस आ रहे थे 2 के, तो A23, 2 + 3, कौन सा एलिमेंट है A23, तो मल्टीप्लाई नीचे कर दे रहे हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा A11, A12, A31, A32। अब इनको सॉल्व करना आपको आता है, कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये प्लस हो गया, और ये बेसिकली क्या रहा माइनस रहा। अब लेकिन अब हमें सॉल्व किसके अक्रॉस करना होगा, अब देखिए ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस पे हम किसके अक्रॉस सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए ये आपको समझना बहुत मेन है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज अब इस पे डिपेंड है आपकी। अगर आपने ये नहीं समझा होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज्यादा होगी बच्चों। इसलिए बेशक एक बार वीडियो को और देखिए कि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। 3x3 के 2x2 के क्वेश्चंस तो आपके हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात नहीं कर रहा बच्चों, आपसे मैं बात कर रहा हूं 5 की। 4 को अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, 5 के बाद 4 कराएंगे, लेकिन पहले 5 क्वेश्चन को देखिए। इसमें दे रखा है 3 -1 -2, 0 0 -1, 3 -5 0। अब देखिए हम वो रोज, आप कॉलम भी ले सकते हैं रोज भी ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है।
आप समझ चुके हो उस चीज को। लेकिन हम वो रो या वो कॉलम लेने की सोचेंगे जिसमें कम से कम सॉल्विंग हो। कम से कम सॉल्विंग मीनिंग जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस हो। तो देखिए हमें साफ दिख रहा है R2 में ज्यादा से ज्यादा जीरो है, तो हम इसके अक्रॉस चलेंगे। क्यों इसके अक्रॉस चलेंगे? आपको पता है A21 A22 यहाँ पुट करेंगे और जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी हो, खत्म हो गया। और जब ये एलिमिनेट हो गया तो सिंपल एक टर्म ही तो सॉल्व करना पड़ा हमें। चलिए फिर भी मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। इसके अक्रॉस चले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? देखिए लिखने की मीनिंग क्या है, आपको अगर ये याद हो जाता है कि कितना है वैल्यू, माइनस लिखनी है प्लस, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है -1 की पावर। ये कौन सा एलिमेंट है? 2 + 1। आप डायरेक्ट लिख सकते हो -1 की पावर 2 + 1 3, यानी कि माइनस ही आएगा। ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है इसलिए लिख रहे हैं। एलिमेंट क्या है यहाँ पे? जीरो। अब इस जीरो एलिमेंट में कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही तो एलिमेंट लिखना था हमें। फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या रहेगा? -1 की पावर क्या है? 2 + 2 इंटू जीरो एलिमेंट है, और इसे किसके साथ लिखना है? किसी भी मैट्रिक्स के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या दिक्कत है। अब प्लस -1 की पावर, ये कौन सा है? 2 3, 2 + 3, एलिमेंट क्या है? -1। अब इसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ जीरो थोड़ी आ गया। तो देखिए ये कौन सा? R2 C3। तो इन एलिमेंट्स को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 3 - 1 3 - 5। ये खत्म हो गए बच्चे, बच्चों अपने आप। जीरो जीरो है तो हटा दीजिए। इसको देखिए बस, ये क्या हो गया? -1 टू द पावर 5 माइनस, और ये फिर माइनस, तो क्या हो गया? ये प्लस। तो सिंपली क्या बचा? प्लस। तो इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए 3 का इसमें, -15 -9 सॉरी -3, क्योंकि एक तो माइनस साइन यूज करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आया? -3। तो -15 + 3 तो कितना हो गया? -12। आपको ये समझ में आया होगा, काफी इजी था। और इजी किस वजह से था? कि आधा इसमें सॉल्व ही नहीं करना था हमें। चलिए कोई नहीं, सेकंड देखते हैं। इसी का ही 5 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें भी हमें डिटरमिनेंट ही निकालना है। 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। अब देखिए इसको समझिए, ये है क्या? हम यहाँ पे R1 के अक्रॉस सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरोस तो है नहीं, तो R1 के अक्रॉस ही सॉल्व करते हैं, कोई थोड़ा इशू नहीं आएगा इसमें। सबसे पहले क्या कहा था? -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, इसलिए देखो क्वेश्चंस में लगातार लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा नहीं बच्चों में। और आपको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लस या माइनस डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और वैसे भी चलो लिखते ही नहीं है। यहाँ पे पता हमें क्या है? R1 के क्रॉस सॉल्व कर रहे हैं, जरा देखिए 1 + 1 -1 की पावर इवन है तो प्लस आएगा। यहाँ पे क्या है? 2 1 ऑड है तो माइनस आएगा। यहाँ पे क्या है? 1 3 प्लस हो गया, इवन है तो प्लस आएगा। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? सिंपली 3, इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ेंगे तो 1 - 2 3 1, फिर माइनस, और साथ में क्या है? फिर -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ा तो 1 - 2 2 1 प्लस, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 5। कौन से एलिमेंट छोड़े? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या हो गया? 1 1 2 3। तो देखिए ये क्या हो गया? सिंपली 3 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 -6, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है और -6, तो क्या हो गया? +6। ये कितना हो गया? +4। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, ये -4 और एक माइनस, तो कितना हो गया? +4 +5 3, फिर क्या रहेगा? -2। तो देखिए ये कितना हो गया? 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1, तो ये हो गया 21 20 + 5। देखिए इक्वल और इम्प्लाइज पता है वैसे आपको कहाँ लगाते हैं? चलिए कोई नहीं, अभी इतना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ये कितना हो गया? 46। ये हो गया आपका फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन। और फिफ्थ में है कितने आपके? हैं 4 क्वेश्चन। फिफ्थ के सेकंड को देखिए, सेकंड तो हो गया, थर्ड को देख लीजिए एक बार। 0 1 2 -1
0 -3 -2 3 0। अब R1 के क्रॉस सॉल्व करेंगे हम। देखिए ये 0 एलिमेंट है तो इसके बारे में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये पता है 1 + 2 ये एलिमेंट क्या है, माइनस देता है। देखिए ये पोजीशन क्या होती है इसकी, आपको पता था ये 1 1 A1 2 A1 3 इन पोजीशन। ये ऑड है, सॉरी इवन है तो प्लस देगा, ऑड है तो माइनस देगा, इवन है तो प्लस देगा। बस आप किसी भी एलिमेंट के क्रॉस बस ये देख लीजिए, इवन है तो वो प्लस देता है, क्योंकि -1 की पावर इवन क्या होता है, प्लस पॉजिटिव होगा ना अगर। देखिए इस हिसाब से तो ये क्या रहेगा, -1 रोज एलिमेंट को छोड़िए तो -1 -3 -2 0, फिर +2 -1 0 -2 3। तो ये कितना हो गया, माइनस, सिंपली माइनस ही रहा, इसका मल्टीप्लाई इससे करा 0 हो गया, माइनस माइनस, और ये -2 -3 माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये मल्टीप्लाई करा -3 माइनस प्लस हो गया। तो ये कितना हो गया आपका +6, और इसको देखिए प्लस, ये हो गया आपका -1 -2। तो कितना आंसर हो गया आपका, ये क्वेश्चन था 4। लेकिन इसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 होगा। तो इसका मतलब क्या था, ये -6 आना है, +6 -6 कितना हो गया, 0। तो आंसर क्या होना था, 0, जो कि हमने गलत कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई नहीं है, उसमें भी डिटरमिनेंट आपको निकालना है। लेकिन हमने एक क्वेश्चन पीछे छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 4, उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्यों छोड़ा था हमने। 1 0 0 0 1 2 1 2 4। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है, सो दैट करना है। मैंने आपसे कहा था कोई भी एलिमेंट हो उसे बाहर लिखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका स्क्वायर करिए। ओ सॉरी, वो आपका किस में होना था, स्क्वायर वाला पैटर्न वो होना था आपका, क्या कहते हैं, जब 2x2 की मैट्रिक्स रहे। ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स रहे तो उसमें रहेगा क्यों, 4x4 की रहेगी तो क्या रहेगा, 4 रहेगा, पावर 4 रहनी है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसमें LHS, इसमें सब में 3 का मल्टीप्लाई होगा। 3 का मल्टीप्लाई होने का मीनिंग क्या हो गया, 3 0 3 0 3 6 0 6 12 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें तो मॉडुलस डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका, अब जरा बताइए किसके अक्रॉस सॉल्व करा जाए कि ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल सा तरीका, C1 के अक्रॉस सॉल्व कर लो भाई, और क्या चाहिए, 2 0 मिल रही है तो ये एलिमेंट कौन सा होता है, जरा आप ये भी सोच लीजिए। इसके अक्रॉस क्यों जाए, हम C1 के अक्रॉस जा सकते हैं। ये एलिमेंट है 1 1 का, तो इसका मतलब प्लस रहेगा तो 3, और इसके एलिमेंट को छोड़ दीजिए तो क्या बचा, 3 6 6 12, ये सिंपली बचा। अब इसके अक्रॉस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 हो गया। तो देखिए यहां से क्या आंसर आता है, 3 36, और ये -36 0, यानी कि ये क्या आ गया हमारा, 0 आ गया आंसर। अब लेकिन ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, इसे भी देखते हैं। तो 27 1 0 1 0 1 2 0 2 4, तो इसे देखिए 27। अब यहाँ पे भी किसके अक्रॉस सॉल्व करते हैं, सपोज ये सिंपल ब्रैकेट है, ये उसका मैट्रिक्स का साइन नहीं है, ठीक है। तो इसी के अक्रॉस C1 के अक्रॉस सॉल्व करने में बेनिफिट है, क्योंकि 2 जीरोस हैं। तो ये कौन सा एलिमेंट है, 1। उसके बाद 1 2 2 4, तो 27। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4, ये भी हो गया -4, तो ये भी 0 आ रहा है। तो बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 में आपको डिटरमिनेंट निकालना है, जो आप आराम से निकाल दोगे। क्वेश्चन 7 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए वैल्यू ऑफ x की बात करते हैं। देखिए
एक छोटी सी चीज समझ के रखना बच्चों, मैट्रिक्स में क्या करते थे और डिटरमिनेंट में क्या करते थे। अगर आप इस तरह से याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 4 डिटरमिनेंट का साइन है ये, 5 1, 2x 4 6x। मैट्रिक्स में करते थे हम कंपेयर, लेकिन डिटरमिनेंट में हम कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हो गया, डिटरमिनेंट निकालेंगे भैया, -20 इक्वल टू 2x स्क्वायर -24। तो देखिए 2x स्क्वायर सिंपली लिखा, ये इस तरफ गया, किसका हो गया, प्लस का हो। चलिए हम पूरा ही एक साथ कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, इसको इस तरफ ले गए, सबको उस तरफ ले गए हम, कोई डाउट ना आ जाए आपको कहीं गलती से, फिर वैसी दिक्कत हो जाएगी हमें भी। -2 कुछ नहीं करा, साइन चेंज कर दी, उस तरफ ले गया। अब सिंपली इसको लिखा 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताइए ये क्या हो गया, ये हो गया -26 + 20, तो -6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x स्क्वायर की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ±√3। यहाँ इस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, याद रखिएगा मैट्रिक्स की तरह यहाँ कंपेयर नहीं करते, डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम यही करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है, ये आपसे हो जाएगा। तो एक्सरसाइज एंड करते हैं यहाँ पे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। ओके, थैंक यू सो मच।